तो गदर 2 की राह पर बढ़ चली है बड़े मियां छोटे मियां। आखिर ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बड़े मियां छोटे मियां तो आने वाली ईद में और गदर 2 आई थी पिछले साल। दोनों के बीच एक कॉमन चीज क्या है? रियल एक्शन स्टार क्यों कहा जा रहा है? इसी पर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो बिहाइंड द सीन वीडियो पूजा एंटरटेनमेंट ने जारी किया है, यानी सीधा सीधा कहें तो जो वीडियो छोटे मियां बड़े मियां की टीम ने जारी किया गया है। और इस वीडियो के अंदर वो चीजें छिपी हैं जो मैं कह रहा हूं, जिसके बेस पे कह रहा हूं कि गदर 2 की राह पर चल पड़ी है। कैसे? चलिए वो वीडियो भी दिखाते हैं आपको, उस वीडियो को भी आप आनंद लीजिए और साथ में हम बात करते चलेंगे आखिर गदर 2 से कॉमन क्या है। लीजिए। People often ask me, what is this wild, crazy fascination of making these big action films? And I don't have an answer. I usually say that maybe it's an instinct of feeling scared, an instinct of trying to achieve something which is impossible. तो यहां पे फिल्मी टीम कह रही है कि भैया कुछ ऐसा है जो इंसान करना चाहता लाइफ में, रोमांच। वो रोमांच आपको ऐसी फिल्में देखने के लिए कहता है और वो रोमांच ऐसी फिल्में बनाने के लिए कहता है और उस रोमांच का भरपूर इस्तेमाल होगा इस फिल्म के अंदर। तो ये सीन जितने दिखाए गए, हेलीकॉप्टर का हो, रोड का हो और फिर या एयर स्ट्रिप वाला सीन हो, ये लीजिए आगे। 3, 2, 1, action! जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि हम जो भी एक्शन डिजाइन करें वो रियल और बिलीवेबल होना चाहिए। Sky's the limit in this genre, and I think almost sort of scratched the surface with Bade Miyan Chote Miyan. Canvas of action which is very real, very raw, very rugged. We have the two biggest action stars और एक्शन जो होना चाहिए वो धमाकेदार होना चाहिए और रियल होना चाहिए। हर चीज ने पहले बोला था मुझे VFX कम से कम, मुझे हर चीज रियल करना है। मुझे बहुत घबराहट होती थी आज के जमाने में इतना बड़ा एक्शन और रियल कैसे हो सकता है, और हमने देख लिया। That is something which is very special and unique about the way Ali shoots his film. मैं बताऊं आपको, हमारे सामने ये बाजू में एक्सप्लोजन हो रहा और मजा आ रहा है। बड़े मियां छोटे मियां, you guys are going to enjoy this film. You guys are definitely in for one ride. Bade Miyan Chote Miyan will be a treat for action lovers. तो आपने सुना, मैं आप उंगलियां साथ साथ खड़ी कर रहा था। जितनी बार रियल शब्द बोला है मैं उतनी बार उंगलियां आपके सामने खड़ी कर रहा था। करीबन 5 बार इस फिल्म के इस छोटे से क्लिप के अंदर 5 बार रियल शब्द आया। रियल 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 एक्शन, रियल एक्शन, रियल एक्शन। तो आपने देखा ये पूरी क्लिप मैंने आपको दिखाई कि अक्षय कुमार खुद कह रहे हैं कि भैया पूरा रियल करना था हमें, रियल। चाहे वसु भगनानी कह रहे हो या अली जफर कह रहे हो, रियल 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 पे इतना फोकस है, रियल पे इतना फोकस है कि ट्रेलर के अंदर जब आया तो ट्रेलर के अंदर पंच लाइन भी यही डाली, रियल, द रियल स्टार। हमने आपको जब ट्रेलर आया था तब बताया था आपको उसका जो। तो अब कहानी क्या है, ये रियल वाली कहानी क्या है? अब जरा यहां से उठिए और चलिए गदर के टाइम पे। अनिल शर्मा जी की मजबूरी समझिए। डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 2 बना रहे थे, बजट बहुत कम था। हमने तो जो पहले जानकारी थी कि भैया बजट ही पहले नाम मात्र का बजट दिया गया था कि भाई नंगन आएगा क्या, निचोड़ेगा क्या टाइप की हालत थी उनकी। तो फिर लेकिन जब देखा कि फिल्म का रिस्पांस अच्छा होना शुरू हुआ है तो थोड़ा बजट बढ़ता चला गया। और बजट बढ़ के भी मतलब अगर प्रमोशंस वगैरह की कॉस्ट हटा दो तो 60 करोड़ तब भी है, फीस वगैरह मिला के। तो 40 करोड़ की अगर आप मान लो, 40 करोड़ से भी कम का बजट आप मान लीजिए फीस वगैरह सब हटा के, तो मेरे ख्याल से कुल प्रोडक्शन के अंदर तो 30 करोड़ के आसपास का कुल खर्चा रहा होगा, जिस तरह का डाटा जो वहां से आया। अब 30 करोड़ के बजट में उन्होंने करा क्या कि VFX का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते थे क्योंकि हैवी बजट फिल्म हो जाती, लंबा टाइम लगता। तो उन्होंने क्या करा, रियल टाइम पे शूट किया। मतलब 50-60 तो ट्रक उड़ाए थे, जो अनिल शर्मा ने अपने बयानों में बताया, खुद आपने भी सुना होगा, हमने तो एपिसोड बनाए थे उस समय में। धमाके जितने थे वो VFX में नहीं थे, सब रियल थे, उनके बीच में से गाड़ियां निकल रही थी। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई काम पहली बार किया है, ये सारे काम पहले होते रहे हैं। पहले फिल्म इंडस्ट्री इसी तरह तो शूट किया करती थी। लेकिन अनिल शर्मा की जो थॉट प्रोसेस में 2 चीजें थी। एक कि भैया पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा कि जब हम फिल्म 1970s के आसपास की बना रहे हैं तो स्टाइल भी कुछ उसी तरह का होना चाहिए। अच्छा, वो रफनेस
रॉनेस और रग्ड, वो सारे शब्द अब इस्तेमाल किए हैं अली जफर साहब ने कि भैया हमें वही चाहिए, रफनेस, रग्ड, मतलब वही चीज जो एक्चुअली में आती है ना, वो वीएफएक्स से नहीं आ सकती। इसीलिए जो अनिल शर्मा ने रास्ता अपनाया, चाहे मजबूरी में अपनाया चाहे खुशी से अपनाया, लेकिन उन्होंने रास्ता अपनाया कि जहां पे उन्होंने रियल शूट करा। टैंक से उतर के दूसरे टैंक पे कूदने का सीन था सनी पाजी का, वो रियल में कूदे वो वहां से वहां तक, ठीक है। मतलब जितने सीन थे स्टंट्स वगैरह 65-66 साल की उम्र में उन्होंने खुद किए हैं। तो बीच में तो ये भी कहानी थी कि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी धूल के अंदर उनको जाना पड़ा। मतलब 50 तरह की चीजें थी जो फिल्म से सामने आई, तमाम तरह की दिक्कतें थी, लेकिन वो सारी परेशानियों के बाद जनता का प्यार मिला। रियल था, क्योंकि रियल एक्शन रियल था, जो धूल उड़ रही थी, बम फट रहे थे रियल थे, गाड़ियां उड़ रही थी रियल थे। अब यहां पे अली जफर साहब ने जो किया है, या बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ जो कर रहे हैं, उन्होंने उसकी झलक दिखाई है कि भैया हम वीएफएक्स नहीं चला रहे, हम वीएफएक्स नहीं चला रहे हैं, रियल कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट। उन्होंने झलक दिखाई है इसकी कि देखो जी कैसे। आप नीचे में वीडियो साथ में चलेगा तो आप उसमें नजर मारते चलिएगा, और वो दिखा रहे हैं कि हम सब कुछ हमारा सेट पे रियल है, और इसीलिए पूरे बिहाइंड द सीन के अंदर 5 बार 6 बार रियल 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 रियल। ये देखिए, और बाकायदा बताया है कि देखो हमने शूट किया, हमने गाड़ियां उड़ाई हैं, देखो ये वाला है एक, या फिर आगे ये देखिए ये गाड़ी दूसरी उड़ी जो ऊपर से उड़ के जा रही है, ये हेलीकॉप्टर के पास खड़े हुए हैं, कह रहे सब असली है भाई, हमारा कुछ नकली नहीं है। हम जो कह रहे हैं यहाँ पे, तो सब हम जो कह रहे हैं सब हम असली में कह रहे हैं, हमारा नकली में कुछ नहीं हो रहा है। यही बात बार 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 पूरे क्लिप के अंदर दोहराई गई है, और इसीलिए ये जो चीज़ है वो खास बन रही है। ये लीजिए यहाँ पे जो बम फट रहे हैं, सब हो रहा है, तो ये भी आपका ओरिजिनल ही है सब, ठीक है। 3 गाड़ियां तो यहीं पे उन्होंने उड़ा दी अभी, ठीक है जी। हम जो भी एक्शन डिजाइन करें वो रियल और बिलीवेबल होना चाहिए। रियल और बिलीवेबल, बार बार ये शब्द आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो ऐसा साबित करना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, और वो दिखाने में कामयाब रहे। कम से कम इस ट्रेलर के जरिए तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो लीजिए वो सीन भी दिखाते हैं, देखिए गाड़ी में आग लगी, उसको बुझाया जा रहा है। तो मतलब पूरा का पूरा उन्होंने फील दिया है कि भैया हम आपको फिल्म में क्या देने वाले हैं। अब ये देखिए ये प्लेन साथ में से उड़ता हुआ, और इसके बाद एक वो सीन, वो तो काफ़ी हाईलाइटेड सीन है फिल्म का, ये गाड़ी उड़ते हुए जो मैं अभी बात कर रहा था। इसके बाद एक सीन आएगा जहां पर हेलीकॉप्टर पर छलांग लगाते हैं वो खिलाड़ी कुमार, जो वो सीन ये देखिए, लाइन से गाड़ियां टैंक चल रहे हैं बाकायदा, और ये सीन ये देखिए। तो कुल मिलाकर जो साबित करना चाह रहे हैं उन्होंने साबित कर दिया है, और वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि भैया प्लीज सिनेमा घर आओ, हम रियल हैं, रियल एक्शन स्टार हैं। ये इतनी बार शब्द फोकस किया गया ना, रियल रियल रियल, ये बात जो मैसेज है वो मैसेज एकदम क्लियर है, और उम्मीद तो जगा रहा है। ये बिहाइंड द सीन यही तरीका होता है एक बज़ क्रिएट करने का या हाइप क्रिएट करने का। कितनी फिल्में बीच में आई हैं, हमने कहा कि भैया आप हाइप ही क्रिएट करने में नाकाम रहते हो। मतलब फिल्म अच्छी हो या बुरी हो तो जनता देखने के बाद तय करती, लेकिन जनता सिनेमाघर तक तो आए क्यों। तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अभी तक जितनी फिल्में लाइन में है, मेरे ख्याल से ये पहली मास फिल्म बनने वाली है इस साल की, जो मास पॉकेट्स तक जाएगी, जिसको हर शहर में हर सिनेमा घर में चाहे मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन्स हो, सब जगह देखा जाएगा, और शायद नॉर्थ से लेकर साउथ में भी इसका इम्पैक्ट होगा। अब बाकी डिपेंड करता है कि पूरी फिल्म बनके कैसी निकलती है। अगर फिल्म अच्छी बनी तो इसने अभी आई बॉल तो कैच किया हुआ है, तो यानी इसको अच्छा खासा पब्लिसिटी मिल रहा है, अच्छा खासा हाइप मिल रहा है, और इसका फायदा फिल्म को जरूर मिलने वाला है। तो बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और आपको क्या कहना है इस रियल एक्शन के बारे में। क्या आपको इस तरह का रियल एक्शन पसंद है, या जो वीएफएक्स पे काम होता है वो आपको पसंद है। आपको दोनों में से ज्यादा क्या चीज पसंद आती है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। नमस्कार।